नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो शोध में हुआ खुलासा, 98% लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा रही है टीके की पहली डोज। जी हां, अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98% संक्रमण होने का खतरा नहीं है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स की एक रिसर्च ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। इस शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी शोध करने को कहा है। वहीं कई संस्थान शोध शुरू भी कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक चंडीगढ़ पीजीआई ने जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगी है, उन पर शोध किया। शोध के दौरान पाया गया है कि जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई गई, उनमें संक्रमण का खतरा महज 2% था और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगाई गई, उनमें भी संक्रमण का खतरा महज 2% था। यानी कि शोध के बाद ये पाया गया है कि टीके की पहली खुराक के आग लगने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने की संभावनाएं 98% ज्यादा हो जाती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन बाद 50 रुपए लीटर तक सस्ता हो जाएगा खाद्य तेल। जानिए कैसे। जी हाँ, जब खाद्य तेल महंगा होना शुरू हुआ तो इससे जुड़ी सारी वजह एक साथ सामने आने लगी थी, लेकिन शायद अब खाद्य तेलों के अच्छे दिन आ गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक बार फिर से तेल को सस्ता करने वाले कारण एक साथ सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि खाद्य तेलों पर बीते 4 दिन से 15% की कमी नजर आने लगी है। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा कारण पर कल अमेरिका में फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद खाद्य तेल 40 से 50 रुपए लीटर तक सस्ते होने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अमेरिका, मलेशिया और इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में तेल का आयात होता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से पहले अमेरिका में बायोफ्यूल में 86% तक रिफाइंड तेल मिलाने की इजाजत दे दी गई है, जबकि पहले 13% तक मिलाया जाता था। वहीं मलेशिया और इंडोनेशिया में काम कम होने के चलते प्रोडक्शन पर इसका बड़ा असर पड़ता है। कुछ देशों में मौसम के चलते फसल भी खराब हो गई थी। भारत में तेल महंगा होने के कई बड़े कारणों में से ये कुछ कारण थे, लेकिन अब अमेरिका समेत मलेशिया और इंडोनेशिया में भी खूब प्रोडक्शन हो रहा है। बीते 4 दिन में आई 15% की छोटी सी मंदी भी इसी प्रकार का असर है, या जल्द ही खाद्य तेल के दामों में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर होने के साक्ष्य नहीं। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेसेंट कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद ये दावा किया है। अध्ययन में दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के 10 अस्पतालों के लिए आंकड़ों में शामिल किया गया है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर को लेकर एम्स के 3 बाल चिकित्सकों की सलाह से रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि अधिकतर बच्चों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। जिनमें लक्षण मिलते भी हैं वो हल्के या मध्यम होते हैं, जिनका घर पर ही चिकित्सीय सलाह से इलाज हो सकता है। अब तक 2 लहरों में महज 2600 बच्चों को ही अस्पताल ले जाना पड़ा है। जिन बच्चों में मधुमेह, कैंसर, खून की कमी और कुपोषण जैसी पूर्व बीमारियां थीं, उनकी हालत ही अधिक बिगड़ी। सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चों में कोरोना से जान गंवाने का खतरा ना के बराबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य सरकार का एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देने और मिशन रोजगार को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि चालू वर्ष में कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक पूरी करने की तैयारी कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को गति दी है। राज्य भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन विभागों में कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, वहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी विभागों में सबसे अधिक भर्तियां की जानी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक 488 लोगों की मौत, 26,000 पर दिखे गंभीर साइड इफेक्ट, सरकारी डेटा।
देश में इन दिनों कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच सरकारी डेटा के हवाले से जानकारी मिली है कि वैक्सीन लगने के बाद देश भर में अब तक 488 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान 26,000 लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट की शिकायत आई है। बता दें कि इस तरह के आंकड़े हर देश में जमा किए जाते हैं, जिससे कि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को भविष्य में कम किया जा सके। वैसे आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो मौत की संख्या बेहद कम है। देश भर में अब तक 23.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस दौरान 26,200 केस भी गंभीर साइड इफेक्ट की शिकायत आई थी, यानी कि इसे अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये सिर्फ 0.01% है। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि 10,000 लोगों में सिर्फ एक आदमी पर वैक्सीन का ज्यादा साइड इफेक्ट दिखा है, जबकि हर 10 लाख वैक्सीन लगाने वालों में 2 की मौत हुई है। अब तक से मिले आंकड़ों के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों वैक्सीन में 0.1% केस मिले हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आंकड़ों को देखते हुए मौत की संख्या और गंभीर केस दोनों बेहद कम है। ऐसे में एक्सेप्ट वैक्सीन लगाने की सलाह दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। ये दूसरा मौका होगा जब केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं। इससे पहले फरवरी में सूरत गए थे, जहां स्थानीय निकाय चुनाव से पहली बार चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का पुराना वेरिएंट खत्म, अब नए डबल म्यूटेंट से मुकाबले को और ताकतवर वैक्सीन पर मंथन। जी हां, बहुरूपिया कोरोना वायरस अब डबल म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट होता चला है। अमेरिका और ब्रिटेन में हुए शोध में पता चला है कि पुराने वायरस के मुकाबले कोरोना के नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड में बदलाव हुआ है। इस शोध में प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेसेंट ने प्रकाशित किया है, जिससे निपटने के लिए अब वैक्सीन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मंथन शुरू हुआ है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आज पूरा विश्व है। वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा ने देश विदेश में खलबली मचा दी है। इस नए वेरिएंट को अप्रैल की शुरुआत में ब्रिटेन के 1% केस थे, जो कि मई में मध्य तक 75% हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में पुराने वेरिएंट को खत्म कर नए वेरिएंट ने उसकी जगह ले ली है। इसलिए सिर्फ 45 दिन के अंदर 74% के केस बढ़ गए हैं, जिससे कि वो भी तीसरी लहर की आशंका है। इसलिए अब और ताकतवर वैक्सीन बनाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्के बर्तनों के बाद अब शरीर पर चिपक रहे हैं मोबाइल। जानिए वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को क्या लेकर बोले डॉक्टर। जी हाँ, वैक्सीनेशन के बाद अपने शरीर पर स्टील बर्तन और सिक्के चिपकने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब इस सबसे बढ़कर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी एक शख्स ने शरीर पर मोबाइल चिपकने की घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है। मामले को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। दरअसल ओम प्रकाश सोनी 63 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी शारदा ओम प्रकाश सोनी उम्र 58 वर्ष ने जब शरीर पर स्टील के बर्तन से लेकर मोबाइल तक चिपकने की खबरें टीवी पर देखी तो वो भी इसे प्रैक्टिकली करने लगे और घटना की सत्यता दिखने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर स्टील के बर्तन, चम्मच, सिक्के, थाली चिपकाए तो दोनों के शरीर पर सीने और पीठ पर हिस्से में सामान चिपकने लगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश सोनी के शरीर पर तो मोबाइल भी चिपक रहा है। जब उन्होंने मोबाइल चिपकाया तो शरीर पर 1, 2 नहीं बल्कि 4 मोबाइल चिपक गए। देखते ही देखते ये बात लोगों में फैल गई और सोनी के घर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। पंजाब सहित अगले 24 घंटे में इन 20 राज्यों में होने वाली बारिश। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत प्रदेश में अधिकांश इलाकों में जल्द मानसून पहुंचने की संभावना। बिहार, उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। रेड अलर्ट जारी, जाने अपने इलाके में मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में मानसून भारत के 20 राज्यों में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और केरल समेत इन सभी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, मध्य महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बारिश होने वाली है। वहीं बंगाल की खाड़ी में नमी के साथ ही चक्रवाती हवा चल रही है, जो मानसून को बढ़ाने में सहायक है। देश के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं मानसून अगले 48 घंटे में बिहार,
बिहार में प्रवेश कर जाएगा। बारिश और वज्रपात को लेकर अगले 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के रुख को देखते हुए इस अलर्ट को बढ़ाए जाने की संभावना अधिक है। वहीं अगले 4 दिनों में के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मुंबई सहित कोंकण किन्नर पट्टी में अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में एक साथ कई बने मौसमी सिस्टम बंगाल की उत्तरी खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में एक कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है। एक ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तथा गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक फैली हुई है। असम और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तटकी कर्नाटक, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम में कुछ हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।